कितने हजार कितने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसके लिए? सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए, स्त्रियों को लूटने के लिए। और भारतवर्ष में कुछ परिवार आज ऐसे हैं कि उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा, सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। नवाब पटौदी की बारिश है, यानी कि नवाब पटौदी का जो बारिश है वो तैमूर नाम से है। तो तैमूर जब वो हरिद्वार में पहुंचा तो उस समय महाकुंभ चल रहा था, और 600 वर्ष पूर्व यानी 1398 में महाकुंभ के दौरान असीमित जनता वहां गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। सोचिए कि कितने लोगों को उसने कत्ल किया होगा। यानी पैगंबर, मैंने इस्लाम में विश्वास ना करने वाले काफिरों को थोड़े ही समय में मौत के घाट उतार दिया। और वाकई में दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम उसने किया, इतना आज तक कोई भी शासन। बात करेंगे इतिहास में तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग आखिर था कौन? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, क्यों किया? तैमूर लंग के विषय में विस्तार से आपको समझाएंगे। जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या इतिहास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जानकारी के लिए आज हम तैमूर के बारे में सारा वो कुछ बताएंगे जो आवश्यक है। तैमूर लंग का अगर हम मूल इतिहास की बात करें कि उसका मूल इतिहास क्या था, क्योंकि अगर किताबों की बात करें तो बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, 1000 से ज़्यादा, जिनमें तैमूर लंग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसका मूल ऐतिहासिक स्रोत क्या है और कहाँ से लिए जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक मूल इतिहास उसका कहाँ मिलता है, तारीख फिरोज शाही। अरे तारीख फिरोज शाही भी 2 पुस्तकें हैं, एक है जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई, उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। दूसरी पुस्तक है इसी नाम से, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही लिखी है शख्स सिराज अफीम ने, शख्स सिराज अफीम। उसमें युद्ध का आंखों देखा वर्णन उसने लिखा है। सबसे विश्वसनीय स्रोत जो माना जाता है तुजुक तैमूरी ग्रंथ है, जो तैमूर की आत्मकथा है। और ये किसने लिखा? ये कहीं भी किसी भी जगह ऐसा नहीं लिखा है कि तैमूर, कहीं लिखा है कि तैमूर ने खुद लिखा, लेकिन कहीं किसी और के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये हम साक्ष्यों के साथ नहीं कह सकते कि ये लिखा किसने था। तैमूर तुजुक तैमूरी ग्रंथ में तैमूर ने लिखा है या लिखवाया है, एक कुरान की आयतें बहुत सारी लिखी हैं उसने। ए पैगंबर, मैंने इस्लाम में विश्वास ना करने वाले काफिरों को थोड़े ही समय में मौत के घाट उतार दिया। और वाकई में दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम उसने किया, इतना आज तक कोई भी शासक नहीं कर पाया। इतना जबरदस्त कत्लेआम उसने दिल्ली में किया थोड़े ही समय में, यानी कि 4 से 5 दिनों में दिल्ली को पूरा तहस नहस उसने कर दिया था। दरअसल वास्तविक नाम जो तैमूर का हुआ करता था वो शुजाउद्दीन तैमूर के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 6 अप्रैल कहीं किसी पुस्तक में है, किसी पुस्तक में 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल मान लें, या मैं दोनों ही मेंशन कर रहा हूँ। 1336 में उसका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान के कैश नामक शहर में, जिसे आज शहर सब्ज के नाम से आज जाना जाता है। उसके पिता एक अमीर तुर्गाई छोटी सी जागीर के मालिक थे, और उसकी माँ थी तकीना खातून। तकीना खातून पत्नी का नाम सराय मुल्क खानूम था। सुन्नी इस्लाम समर्थक था, गुरकानी राजवंश से बिलोंग करता था। 1370 में वो शासक बना। देखो उसका जन्म कब हुआ? 1336 में, और शासक बना 1370 में। मृत्यु उसकी 18 या 19 फरवरी, 2 जगह मेंशन है, कहीं 18 है कहीं 19 है। 1404 में उत्तरार्ध में कजाकिस्तान में हुई। समाधि है उसकी कहाँ बनी हुई? गुर-ए-आमिर समरकंद में, गुर-ए-आमिर नाम से समरकंद में, जो उज्बेकिस्तान में है। और जो शहर है शहर-ए-सब्ज, वहाँ पर जो कार्ल मार्क्स की एक स्टैचू लगाई गई थी, आजकल उस स्टैचू को हटाकर वहाँ इसका स्मारक बनाया गया है, और वहाँ उसकी समाधि स्थल है, उसकी स्टैचू आज बनाई गई है तैमूर की। तो आज तैमूर के विषय में विस्तार से हम चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इतना क्रूर शासक, उसने कितने हजार कितने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसके लिए? सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए, स्त्रियों को लूटने के लिए। और भारतवर्ष में कुछ परिवार आज ऐसे हैं कि उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा, सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। नवाब पटौदी की बारिश है, यानी कि नवाब पटौदी का जो बारिश है वो तैमूर नाम से है। तो तैमूर एक नाम, एक ऐसा नाम है जो बड़ा भयानकता को, भयावह स्थिति को दर्शाता है। और देखो लोग उसके नाम पर नाम भी रखते हैं। ये है आज का हिंदुस्तान। अब बात करेंगे तैमूर के बारे में कि तैमूर लंग, जिसे तैमूर कहा जाता है, कहीं 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 तिमूर कहा जाता है, कहीं पर तीमूर भी कहते हैं। तो मैंने बताया कि 14वीं शताब्दी में बहुत ही भयानक शासक के रूप में उभर के आया। तैमूरी राजवंश की उसने स्थापना की। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैल गया। वो वर्लस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसके पिता जो थे वो तुर्गाई वर्लस तुर्कों के लोहार हुआ करते थे, और बाद में छोटी सी जागीर के मालिक बन गए थे। भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो भी तैमूर वंश से ही कहीं न कहीं बिलोंग करता था। अगर मैं बात करूं कि ट्रांस ऑक्सियाना, आपने सुना होगा, तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना में हुआ। ट्रांस आमू और शर नदियों के बीच का प्रदेश है, मावराउन नहर में। केस या शहर-ए-सब्ज नामक स्थान, ये मैंने पहले ही बता दिया, आपको मेंशन कर दिया। इसके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो तैमूर इस्लाम का सुन्नी अनुयायी बन गया, कट्टरपंथी अनुयायी बना। वो बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी तो था, और महान मंगोल विजेता चंगेज खान और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना भी रखता था। सन 1369 में
या कहें कि 70 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर चढ़ाई कर दी और चंगेज खां की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की। चंगेज की तरह उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस किया। 1380 और 1387 के बीच उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1393 में उसने बगदाद को लेकर मेसोपोटामिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और इन विजयों से उत्साहित होकर अब उसने भारत की तरफ आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके अमीर नहीं चाहते थे कि भारत एक दूरस्थ देश है, उस पर आक्रमण करेंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन जब उसने बात कही कि हमें तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना है और मूर्ति पूजा का विध्वंस करना है, तो इस पवित्र ध्येय से उसके अमीर राजी हो गए। उसके सरदार आक्रमण में उसके साथ आए और मूर्ति पूजा का विध्वंस तो आक्रमण का एक बहाना मात्र था। वस्तुतः था क्या कि तैमूर कहीं न कहीं भारत के स्वर्ण से इतना आकृष्ट हुआ कि भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत सारी बातें सुन रखी थी। भारत की दौलत को लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। उसने आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उस समय दिल्ली की तुगलक सल्तनत थी जो फिरोज शाह के निर्मल उत्तराधिकारियों के कारण शोचनीय अवस्था में आ गई थी। भारत की राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक अवसर खुद ब खुद प्रदान कर दिया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया था। मुल्तान का घेरा डाल दिया उसने और 6 महीने पर उस पर अधिकार कर दिया। अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उन्होंने सिंधु, झेलम और रावी नदी को पार कर लिया। 13 अक्टूबर को वो मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा, वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल कर दिया, बहुतों को गुलाम बनाया, स्त्रियों को बंदी बना लिया गया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया। भटनेर से जब वो आगे बढ़ा तो मार्ग के अनेक स्थानों, छोटी छोटी जगहों को जीतने के बाद वहां के निवासियों को कत्ल करता हुआ चला आया और दिसंबर के फर्स्ट वीक में यानी प्रथम सप्ताह में दिल्ली के निकट वो पहुंच गया। यहां पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों का कत्ल करवाया था। ये मैं आपको बताने वाला हूं। पानीपत के पास तुगलक वंश का एक बहुत ही निर्बल शासक था सुल्तान महमूद। 17 दिसंबर को वो 40,000 पैदल और 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला करने निकला, लेकिन बहुत बुरी तरह पराजित हुआ और गुजरात की तरफ भाग गया। उसका एक वजीर था मल्लू इकबाल, सुल्तान महमूद का। उसने भागकर बारन में जा छिपा और अपनी जान बचाई। अब दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा खसोटा गया। उसके अभागे और निसहाय निवासियों को बेभाव कत्ल कर दिया गया था, बंदी बनाया गया, स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूट कर समरकंद ले गया था और अनेक बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को, जो यहाँ के कारीगर थे, तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वो अपने साथ लेके गया था, उन्होंने समरकंद में इतनी सारी इमारतें बनवाई और सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित इमारत थी जामा मस्जिद। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था, उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी। अतः 15 दिन दिल्ली में रुका और स्वदेश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की। इस नगर को बुरी तरह से लूटा और इसके बाद हरिद्वार होता हुआ, ये मैं बताऊंगा कि मेरठ में उसने कितना कत्लेआम किया। यहाँ पर जब वो आगे निकला तो यहाँ के जो जाट कबीले थे, जिनमें बड़ौत, बागपत और उधर आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ के आसपास के एरिया में जब बहुत ज़्यादा उसने कत्लेआम किया, उसने ये कह दिया था अपने सिपाहियों से कि जो भी सामने मिले उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इन जाटों के कबीलों ने छापामार युद्ध की नीति को अपनाया। उसकी 50,000 सेना में से 3 दिन के अंदर 30,000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। बचे हुए 20,000 सैनिकों को लेकर के वो भागा यहाँ से और हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में पहुंचकर उसने हर की पौड़ी पर जितने भी मंदिर बने हुए थे गंगा के किनारे, उन सबका विध्वंस किया। वहां से सोना चांदी को लूटा। फिर शिवालिक की पहाड़ियों में कत्लेआम करता हुआ वो सीधा पहुंच गया कांगड़ा, नगरकोट, और नगरकोट में उसने ज्वाला जी का जो मंदिर था, नगरकोट माँ का जो मंदिर था, उसको बुरी तरह से विध्वंस किया। वहां से सोना चांदी को लूटा और फिर वहां से वो आगे चला जाता है जम्मू, और जम्मू पर उसने चढ़ाई की। कांगड़ा से के बाद वो जम्मू पर चढ़ाई की। इन स्थानों को लूटा, खसोटा, असंख्य निवासियों को कत्ल किया और इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को उसने सिंधु नदी को पार करके भारत को छोड़कर अपने देश में प्रवेश किया। 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक और बर्बर आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी उसने लिखी थी जो तुजुक तैमूरी में। वो कुरान की इस आयत से इसे प्रारंभ करता है कि ए पैगंबर, काफिरों और इस्लाम पर विश्वास ना लाने वालों से मैंने युद्ध किया और उन पर शक्ति बरती और उन्हें बहुत जल्द ही खत्म कर दिया। वो आगे भारत पर आक्रमण करने का कारण बताते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिरों और मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना था, जिससे इस्लाम की सेना में हिंदुओं की दौलत और गुलाम महिलाओं को लूट कर मैं ले जा सकूं।
कश्मीर की सीमा पर कटोर नामक एक दुर्ग पर उसने आक्रमण किया। उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को कत्ल कर दिया, जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया, फिर उन हटी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े कर देने के आदेश दिए, फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला। वहां के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया, किंतु क्षमादान नहीं दिया, उनके असावधान होते ही उन पर तुरंत आक्रमण कर दिया। और तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार से मौत के घाट उतार दिए गए, यानी कि धोखे से। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए थे। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्तों में स्नान किया था। वो खुद लिखता है, उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी जो बरसों से दुर्ग में इकट्ठा किए गए थे, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगा दी गई, इमारतों और दुर्गों को भूमि सात कर दिया गया, सभी सुंदर स्त्रियों को दासी बना लिया गया। दूसरा नगर था सरस्वती, जिस पर उसका आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं कत्ल कर दिए गए। वो लिखता है कि उसने जवान स्त्रियों और बच्चों और संपत्तियों को सबको अपना बना लिया। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में भी जब प्रवेश किया था, मेरठ में, तो अपनी सेना को यही आदेश दिया था, लेकिन यहां वो अक्सर करके महिलाओं को बहुत अधिक तादाद में बंदी नहीं बना पाया था। उसने बहुत सारे कत्लेआम तो किया, लेकिन जवान स्त्रियों को जाटों के कबीलों ने काफी हद तक बचा लिया था। दिल्ली के पास लौनी है, किंतु कुछ जब लौनी नगर में जब उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को उसने यहां बंदी बना रखा था जो दिल्ली के थे। तैमूर ने यह आदेश दिया था कि इनको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते और ये युद्ध नियमों के विरुद्ध है कि बंदियों को छोड़ा जाए। तब उसने कहा कि इसमें कितने लोग हैं जो इस्लाम मानने वाले हैं, तो लगभग 45,000 ऐसे लोग थे जो इस्लाम को मानने वाले थे। उनको छोड़ दिया और 1,05,000 हिंदुओं काफिरों को बुरी तरह से 1 घंटे के अंदर कत्ल कर दिया गया। इतिहास में सबसे बड़ा कत्लेआम था लौनी का कत्लेआम, जहाँ 1,05,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था एक बार में। जब जमुना पार करके जब दिल्ली आक्रमण की तैयारी के साथ जब वो आ रहा था, तब भी उसने लिखा था कि बंदियों को मेरी तलवार का भोजन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने कैंप में घोषणा करवा दी थी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और जिस आदेश का जो पालन ना करे अथवा लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए, उसकी संपत्ति और सूचना देने वाले को दे दी जाएगी। जब इस्लाम के गाजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो काफिरों का सबसे अधिक कत्ल करता था उसे आदर से गाजी कहा जाता था, यानी कि जो काफिरों का सबसे अधिक कत्ल करे वो गाजी कहलाता था। अपने आदेश से उसने कहा कि गाजियों को इज्जत बख्शी जाए। उसने तलवारें सूतनी, बंदियों का कत्ल करवा दिया। उस दिन 1,05,000 मूर्ति भंजक यानी मूर्ति पूजक काफिरों के कत्ल कर दिए गए थे। मित्रों, इस प्रकार के पशुवत व्यवहार का भारतवर्ष में अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया था। उसे पता लगा कि आसपास के देहातों से भागकर जब हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपने स्त्री बच्चों सहित और मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण ली हुई है, तो उसने अपने सिपाहियों को इन हिंदुओं की संपत्ति समेत पकड़ लेने के आदेश दिए। तुगलक वंश के एक अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद, और महमूद को यहाँ से भागना पड़ा और उसने दिल्ली का जो सर्वनाश किया, आज तक ऐसा सर्वनाश किसी भी शासक ने किसी भी शहर में नहीं किया था। अगर तैमूर की विरासत की बात की जाए तो तैमूर की विरासत मिली जुली है, जबकि मध्य एशिया और उसके शासन में बहुत कुछ फला फूला। बेशक अन्य स्थानों जैसे बगदाद, दशमिक, दिल्ली और जितने भी जार्जियाई और फारसी और भारतीय शहरों को उसने बर्खास्त किया, नष्ट कर दिया, बहुत सारी आबादी का नरसंहार किया। एशिया में नेस्टोरियन एसाई पूर्व चर्च था, पूर्व का चर्च उसे कहते थे, उसका प्रभावी विनाश के लिए वो जिम्मेदार था। तैमूर अभी भी मध्य एशिया में एक सकारात्मक छवि बरकरार रखता था। अरब, इराक, फारस और भारत में कई लोगों द्वारा उसकी बुराई तो की जाती है, जहां उसने बहुत बड़े अत्याचार किए, लेकिन इब्न खल्दुन एक राइटर हुआ है, वो तैमूर की बहुत प्रशंसा करता है। वो लिखता है कि अधिकांश मुस्लिम दुनिया को उसने एकजुट किया, जबकि उस समय के अन्य विजेता ऐसा नहीं कर सके। तैमूर के जो अल्पकालिक साम्राज्य ने ट्रांसयाक्साना और तुर्कों फारसी परंपरा को सबको मिला दिया। अधिकांश क्षेत्रों में उसने अपनी जागीर में उसने सबको शामिल कर लिया, फारसी बन गया। प्राथमिक जो उसकी भाषा थी, उसकी साहित्यिक संस्कृति जो थी, उस सबको फारसी में उसने रखा। इसके अलावा उसने शासनकाल के दौरान जो तुर्किक साहित्य था उसमें भी कुछ योगदान किया। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की जो है वो सांस्कृतिक प्रभाव और विस्तार और विकास की ओर चली गई। चगताई तुर्किक का एक साहित्यिक रूप फारसी के साथ साथ एक सांस्कृतिक और आधिकारिक भाषा दोनों के रूप में प्रयोग में आया है। तैमूर व उसके इतिहासकार शरीफुद्दीन दोनों के विवरणों से ये प्राप्त होता है कि जब वो हरिद्वार में पहुंचा तो उस समय महाकुंभ चल रहा था और 600 वर्ष पूर्व यानी 1398 में महाकुंभ के दौरान असीमित जनता वहां गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। सोचिए कि कितने लोगों को उसने कत्ल किया होगा, यानी कि अल्प समय में अगर किसी क्रूर आक्रांता ने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम मचाया तो वो तैमूर लंग था। उसके सामने जो भी आया उन सबको मौत के घाट उतार दिया। इतना सोना चांदी, इतना धन वो यहां से लूट के ले गया, स्त्रियों सहित, कि उसके जहां पर वो लौट के गया वहां पर इतनी सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गई एक समय में कि उनको मंडी लगा करके बेचा गया। ये उसके ही इतिहास, उसके द्वारा लिखे हुए इतिहास
सबसे जो विश्वसनीय माना जाता है तुजुक तैमूरी ग्रंथ से ये प्राप्त होता है। तो ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अगला हमारा एपिसोड होगा नादिर शाह पर। नादिर शाह भी एक ऐसा ही क्रूर आक्रांता हुआ है जिसने भारत को बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया और लूटा है। ये एपिसोड अगला जो एपिसोड हमारा ये आएगा उसमें नादिर शाह के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है और इतिहास के बारे में सही स्रोत आपको सही जानकारी साक्ष्यों के साथ आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे तक भेजें ताकि उन लोगों तक भी ये सटीक जानकारियां पहुंच सकें जिन्हें इतिहास के बारे में जानकारी सटीक